नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऐसे दौर में जब जंगलों में शेरों की दहाड़ कम होती जा रही है, वहीं हाल ही में भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल मिनी चिड़ियाघर में शेरनी गीता ने अपने बाड़े में 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया। यह खबर सिर्फ भिवानी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद की तरह आई है। गीता इससे पहले भी 2 साल पहले शेरा और सिंघम नाम के 2 शावकों को जन्म दे चुकी है। अब यह दोनों वयस्क हो चुके हैं। शेरों की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही सर्दियों के मौसम को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों व पक्षियों के लिए व्यवस्था की है, जिसके तहत ठंड से बचाने के लिए पराली तथा सीधी हवा से बचने के लिए शेड तथा बांस के चिक लगाए गए हैं, ताकि ठंडी हवा सीधी पक्षियों तक ना पहुंच पाए। बता दें कि 2014 में वाघ ब्रांडिड्स की मौत के बाद भिवानी के सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर 6 वर्षों तक शेर या बाघ से खाली रहा। फिर लॉकडाउन के बीच उम्मीदें लेकर आए वह 3 शावक और अब वही गीता, जो तब महज एक बच्ची थी, 5 साल में मां की पहचान पा चुकी है। बीते दिनों गीता पर इंदौर से लाए गए शेर शिवा ने हमला भी किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस दर्द और डर से उभरकर अब गीता नए जीवन की वाहक बनी है। दिसंबर 2020 में जब रोहतक से 3 शावक गीता, सुधा और अर्जुन यहाँ लाए गए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में यह जगह शेरों का सुरक्षित आश्रय बन जाएगी। बाद में इंदौर से आया सिम्बा गीता का साथी बना। दोनों की जोड़ी ने इस बड़े बाड़े को जीवंत कर दिया। अब जब 3 नए शावक जन्मे हैं तो यह न सिर्फ एक जैविक सफलता है बल्कि एक संवेदनात्मक कहानी भी, भरोसे, देखभाल और प्राकृतिक सामंजस्य की। भिवानी के सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर प्रशासन ने गीता और उसके शावकों को फिलहाल विशेष निगरानी में रखा है। शावक कुछ महीनों तक मां के साथ अलग पिंजरे में रहेंगे ताकि वह सुरक्षित रहें और धीरे धीरे दुनिया से परिचित हो सके। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि शेरनी गीता और उसके 3 शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है तथा डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है तथा पूरा चिड़ियाघर का स्टाफ उन पर ध्यान रखे हुए है। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने बाद लोग इन्हें बाड़े में खेलते देख सकेंगे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। सर्दियों में जो भिवानी जू में जितने भी वन्य जीव हैं उनके लिए पूरे प्रबंध अभी कर रखे हैं और जो सर्दी बढ़ेगी और ज़्यादा इंतजाम होंगे। फिलहाल के लिए हमने जो पक्षी हैं उसके लिए वहाँ पर हमने बांस की जो चिक लगा रखी है ताकि ठंडी हवा क्रॉस ना हो। इसके अलावा पराली का भी इंतजाम कर रखा है। जो वन्य जीव है, खासकर हिरन है, जो कार्निवोर्स हैं, लेपर्ड, उनके उसमें सेल के अंदर हमने पराली का इंतजाम किया हुआ है ताकि उसको बैठने के बाद उनको ठंडक महसूस ना हो। इसके अलावा जो डाइट है उसमें भी थोड़ा बदलाव होता है, वो डॉक्टर साहब जिस प्रकार की वो उसमें चेंजेस होंगे। सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी हम उसको देंगे सर्दियों में। भिवानी जू में लगातार जो पक्षी प्रेमी हैं, जानवर प्रेमी, वो लोग आते हैं। हाँ जी, तो ऐसे में उन लोगों को ध्यान में किस प्रकार की गाइडेंस या फिर व्यवस्था की गई है। सरकार समय समय पर इसको डेवलप कर रही है, इसको चिड़ियाघर को। उनके लिए पहले जैसे यहाँ एक भी शेड नहीं था, पिछले 1 साल पहले देखा हुआ, अब आपने देखा काफ़ी शेड्स हैं ताकि जब तेज़ धूप आती है या काफ़ी तेज़ बारिश है तो उसमें उनको बचाव रहता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इलीगल एंट्री पब्लिक करती थी तो उसके लिए फेंसिंग का अभी कार्य चल रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे हमने इसको डेवलप करने के लिए भिवानी जू को एक मास्टर प्लान का भी अभी टेंडर किया हुआ है। उसमें अगर मास्टर प्लान अप्रूव होती है तो इसमें जो बड़े बड़े इंक्लोजर हैं उसमें पार्टीशन करके नए जानवर लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भिवानी जू को एक नए आकार देने की वो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कौन से नए जानवर लाने के लिए? नए जानवर में जैसा ये बताया, जैसे अभी पीछे डेजर्ट फॉक्स का था, उसकी जगह हम भेड़िया, हाइना, इस तरह के जानवर हैं। जो पक्षियों में भी जो एक्जोटिक बर्ड्स हैं, काफ़ी मकाऊ है, सन बर्ड्स हैं, सन कनूर हैं, ठीक है ना, इनको लाने की पूरे वो प्रयास कर रहे हैं। और भी एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर का भी है, पीछे टाइगर था। अब ये जो शेर का बहुत बड़ा आपने देखा हुआ है, उसमें कई की शिकायत आती है कि हमें विजिबल नहीं है कोई भी जानवर, तो उसके लिए अगर पार्टीशन करवा के उसमें 2 पार्ट्स के डिवाइड करके एक में टाइगर और एक में लाइन, इस तरह का प्रपोजल भेजा हुआ है। मादा शेरनी के 3 बच्चों की, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कितनी सत्यता है? क्या किन शेरनी और शेर के ये बच्चे? देखो, बच्चे तो 3 बच्चे उन्होंने दिए हैं शेरनी गीता ने, और गीता सिम्बा की जो
पहले भी आपको जैसे ज्ञात है कि पिछले साल 2023 में 2 बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बाहर खेलते हुए पब्लिक को दिखाई देते हैं। और अब 3 बच्चों को दिया है उन्होंने जन्म 23 तारीख को, जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माँ फिलहाल उनको अपना दूध पिला रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपनी तरफ से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के थ्रू। सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब से भी संपर्क वो आते हैं, विजिट करते हैं, जो भी वो गाइडलाइन देते हैं उसके अनुसार सभी कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो किस तरह के जो भिवानी जू के अंदर पक्षी हैं, पशु बात करें, हाँ जी, कौन कौन से जानवर हैं? अभी फ़िलहाल तो आपने देखा होगा लाइन है, शेर है सबसे पहले, उसके बाद ये अपने लेपर्ड है, फिर हिमालयन ब्लैक बियर है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, और हिरन की 3-4 वैरायटी है हमारे पास स्पीसीज़ हैं। चिंकारा है, ब्लैक बक है, और स्पॉटेड डियर है, सांबर है, और आप पक्षी देखेंगे पैरट्स की काफ़ी संख्या में, और धीरे धीरे और नए एक्जोटिक बर्ड्स लाने के लिए भी हमारी प्लानिंग है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।